नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आज आगाज करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो देखिएगा, आज का हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा पहला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों से मैं आवेदन निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखिएगा मित्रों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। मारवाड़ के जो राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, विशेष हमें याद रखना है। ए ऑप्शन है हमारे सामने राव जोधा, बी ऑप्शन है राव सिहा, सी ऑप्शन है राव चूड़ा और डी ऑप्शन है राव दुहड़। मारवाड़ के राठौड़ जो है, राठौड़ों का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है, विशेष याद रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है राव जोधा, बी ऑप्शन है राव सिहा, सी ऑप्शन है राव चूड़ा और डी ऑप्शन है राव दुहड़। तो देखिएगा, मारवाड़ के राठौड़ों का जो संस्थापक माना जाता है वह राव सिहा को माना जाता है। राव सिहा की विशेषता क्या है, देखिएगा, राव जो सिहा है, इस राव सिहा ने 1240 ईस्वी में मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इसलिए इसे राठौड़ों का संस्थापक, आदि पुरुष या इसे मूल पुरुष भी कहा जाता है। मूल पुरुष भी कहा जाता है। विशेषता क्या है कि 1273 ईस्वी में गायों की रक्षा करते हुए है वीर गति को प्राप्त हुआ था। 1273 ईस्वी में गायों की रक्षा करते हुए है वीर गति को प्राप्त हुआ था। और इसके साथ में इसकी जो पत्नी थी उनका नाम था पार्वती सोलंकी। ये पार्वती सोलंकी इसके साथ में सती हो गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, पार्वती सोलंकी इसके साथ में सती हुई थी। विशेष हमें याद रखना है। देखिएगा, मैं आगे बात करता हूँ राव जोधा को लेकर। राव जोधा है, इसने जोधपुर की स्थापना की थी। चूड़ा को लेकर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, किस राठौड़ शासक ने कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित की। ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी जो कुलदेवी है जिसका नाम था नागणेची माता, ये नागणेची माता की मूर्ति को लेकर यहाँ पर नगाना गांव में इसके मंदिर या इसकी स्थापना की थी। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है राव सिहा, बी ऑप्शन है राव आस्थान, सी ऑप्शन है राव दुहड़ और डी ऑप्शन है मलिनाथ जी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, हाँ देव गुजर, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, वेरी गुड। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो मैं आपको बता रहा था कि राव दुहड़ है। राव दुहड़ क्या करते हैं, कर्नाटक से अपनी जो कुलदेवी है, कुलदेवी का नाम था प्यारे विद्यार्थी क्या, नागणेची माता। ये नागणेची माता की मूर्ति को लेकर के आते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जब ये छोटा था तो उस समय इनके जो मित्र हुआ करते थे और वो मित्र कहते थे कि हम अपनी कुल देवी के जाएंगे। तो उसी प्रकार ये भी, इसके भी मन में एक लालसा थी कि मैं भी अपनी कुल देवी के जाऊं। लास्ट में इसकी माता से पूछा जाता है कि माता जी, मैं भी कुल देवी के जाना चाहता हूँ। माता ने कहा कि अपनी जो कुल देवी है वो आसपास नहीं है, बहुत दूर है। और ये क्या करता है प्यारे विद्यार्थी, डायरेक्ट अपनी कुल देवी के बड़ा होता है, शासक बनता है, बस दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि क्या करे, अपनी कुल देवी को देखने के लिए जाना है, दर्शन करने के लिए जाना है। और ये क्या करता है, कर्नाटक चला जाता है। कर्नाटक गया और देवी से कहा कि आप हमारे साथ में चलिएगा। देवी ने इसकी भक्ति को देखकर देवी इतनी प्रसन्न हो जाती है और देवी ने डायरेक्ट कह दिया कि मैं एक शर्त पे तेरे साथ चलूंगी। शर्त मेरी यह है कि मैं जब तक चलती रहूंगी तू पीछे नहीं देखेगा, और जिस जगह से तूने अगर बाई चांस पीछे देखना स्टार्ट कर दिया या जहां पर तूने पीछा देखा तो समझ लेना मैं वहां से आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो ये चलता चलता प्यारे विद्यार्थियों एक गांव है और गांव का नाम था नगाना गांव। नगाना गांव पड़ता है बाड़मेर में। तो नगाना गांव में चला जाता है और वहां पर जाकर के उसको लगा कि यार माता जी अपने साथ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखा इसने पीछे, तो माता जी ने कह दिया ठीक है, मैं अब आगे एक कदम भी आगे नहीं जा सकती। तो बाद में इसने, राव दुहड़ ने नगाना गांव में इस माता जी की मूर्ति को स्थापित किया और यहाँ पर मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो याद रखना, राव दुहड़ कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति को लेकर आए थे। विशेष में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रतिहार शासक ने अपनी पुत्री का विवाह राव चूड़ा से करके मंडोर को दहेज में दे दिया था। ऐसा प्रतिहार वंश का या गुर्जर प्रतिहार वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी जो पुत्री है, पुत्री का विवाह करके राव चूड़ा के साथ करके मंडोर को दहेज में दे दिया था। तो याद रखना, राव चूड़ा को मंडोर दहेज में देने वाला जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था वो कौन था। देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने नागभट्ट प्रथम,
बी ऑप्शन है वत्सराज प्रतिहार, सी ऑप्शन है इंदा प्रतिहार और डी ऑप्शन है मीर बोझ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ देव गुज्जर बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर है इंदा प्रतिहार, और इंदा प्रतिहार ने राव चूड़ा को मंडोर दहेज में दे दिया था। हमें विशेष याद रखना है। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये दुर्ग समझिएगा आप, इस दुर्ग को कह सकते हैं हम मंडोर दुर्ग। और ये मंडोर दुर्ग है, और इस मंडोर दुर्ग पर जो प्रारंभ में अधिकार हुआ करता था वो किसका था? इंदा प्रतिहार का। बाद में ये इंदा प्रतिहार से मुस्लिमों के द्वारा इसे छीन लिया जाता है, और ये इंदा प्रतिहार के हाथ से ये दुर्ग चला जाता है। हाँ जुन्नू बिल्कुल देखिएगा राइट आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके हाथ से जब चला जाता है तो इनकी जो मुलाकात है बाद में चूड़ा से हो जाती है। चूड़ा के पास में सिर्फ एक ही जागीरी हुआ करते, जो भी इसके बड़े पापा के द्वारा दी गई थी, जिनका नाम था आपने सुना होगा मलिनाथ जी। मलिनाथ जी ने चूड़ा को सालोड़ी की जागीरी दी थी। उस समय ये क्या करता है, उनकी मुलाकात होती है इंदा प्रतिहार से, इंदा प्रतिहार की मुलाकात होती है चूड़ा से, दोनों मिल जाते हैं। और इन्होंने कहा कि साहब हमारे जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र था मंडोर, वो मंडोर वाले क्षेत्र पर किसी ने अधिकार कर लिया, और ये मंडोर जो क्षेत्र है हमारे हाथ से जा चुका है। इंदा प्रतिहार ये शब्दों का इस्तेमाल करता है, और उस समय चूड़ा कहता है कि ठीक है साहब कोई बात नहीं, मैं अगर आपको ये मंडोर वाला जो क्षेत्र दिला दूं तो आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा साहब ऐसा करेंगे, आधा आपके लिए दे दिया जाएगा और आधा मैं ले लूंगा। दोनों के बीच में शर्त हो जाती है। बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये चूड़ा यहाँ से रवाना होता है बैलगाड़ियों में, AK-47 वगैरह भर करके ले जाता है अंदर, और वहां पर ले जा करके प्यारे विद्यार्थियों वहाँ के जो जितने भी जो शासक थे उनको परास्त कर देता है, और ये मंडोर वाला क्षेत्र पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। इस इंदा प्रतिहार ने सोचा कि यार आधा एरिया तो मैं इसे ऐसे भी दूंगा, क्यों ना इसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करा दूं और इसे पूरा ही क्षेत्र दे दूं। तो याद रखना इस इंदा प्रतिहार ने चूड़ा को मंडोर दहेज में दिया था, विशेष में याद रखना है। इसके अलावा याद रखना मारवाड़ में सामंत प्रथा का जो जनक माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक, सामंत प्रथा का जनक, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जो जनक कहा जाता है, प्रथा का जनक, सामंत प्रथा का जनक जो कहा जाता है वह चूड़ा को कहा जाता है। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, वह है 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना कर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना जो कर और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने वाला जो था वह कौन था प्यारे विद्यार्थियों? हाँ बेटा बिल्कुल राइट आंसर है, वीर बालिका राजमेणा। प्यारे विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटवारी में होने के लिए, बधाई हो आपको। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, तो मैं आपको बता रहा था 1459 ईस्वी में जोधपुर की नगर की क्या हो चुकी थी? स्थापना हो चुकी थी। और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण जो करवाने वाला था वो कौन था? उसका नाम था राव जोधा। और इस राव जोधा ने प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर की क्या की थी? स्थापना की थी। अब जोधपुर जो शहर है, जोधपुर को बसाने वाला राव जोधा है। बसाने के बाद 12 मई सन 1459 ईस्वी में इसने जोधपुर की क्या कर दी? स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इस जोधपुर के पास में एक बहुत ही शानदार एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों चिड़िया टोक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? चिड़िया चिड़िया टोक पहाड़ी। यहाँ पर ध्यान देना प्यारे, इस जगह पर चिड़िया टोक पहाड़ी, और इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, और उस दुर्ग को कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। ये सब माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों इस दुर्ग की नींव, वेरी गुड, हाँ, इस दुर्ग की जो नींव थी वह करणी माता ने स्वयं रखी थी। करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। एक ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजाराम खड़ेला, जिसे कहते हैं रजिया नामक व्यक्ति कहा जाता है। उसको इसमें जीवित ही दफना दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों, इसे जिंदा नींव में रख दिया था।
ऐसा माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चिड़िया टोक पहाड़ी है इस पर ये दुर्ग बना हुआ है, इस दुर्ग को कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, और इसी दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, और इसी को जोदाना भी कहा जाता है। ये सारे जो दुर्ग है, ये सारे जो उपनाम है, वो किस दुर्ग के उपनाम है प्यारे विद्यार्थियों? मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। तो याद रखेगा, जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा की गई थी। देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्मत वाला राजा, ऐश्वर्य और शक्ति वाला शासक किस शासक को कहा जाता है? पारसी इतिहासकारों ने असमत वाला जो शासक कहा है वह किसको कहा है प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, तो पारसी इतिहासकारों ने असमत वाला जो शासक बताया था वो किसको बताया था? ए ऑप्शन है राव जोधा, बी ऑप्शन है राव मालदेव, सी ऑप्शन है राव चंद्र सेन, डी ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला जो शासक था वो किसको कहा था? हाँ, देव गुजर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जसराज चोपड़ा जो है इसकी जो जांच थी प्यारे विद्यार्थियों, चामुंडा माता के वहां पर एक भगदड़ मची थी 2008 में, तो इसके लिए इस जांच आयोग का गठन किया गया था, उसका नाम था जसराज चोपड़ा आयोग, विशेष हमें याद रखना है। और यहाँ पर जो दो माता जी का मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक का नाम है प्यारे चामुंडा माता और दूसरी जो माता है उसका नाम है नागणेची माता। दोनों मंदिर जो बनाया था राव जोधा ने बनाया था। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे, तो हसमत वाला जो राजा है वो किसको कहा जाता है? यहाँ पर देखिएगा, सबका राइट आंसर है राव मालदेव। इस राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहा जाता है। किसने कहा था? पारसी इतिहासकारों ने। पारसी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा था? अशमत वाला शासक कहा था। किसको कहा था? राव मालदेव को कहा जाता। देखिएगा, राव मालदेव जब प्रारंभ में शासक बना था, इसके पास में परगनों की संख्या ओनली 2 थी। एक परगने का नाम जोधपुर परगना, दूसरे परगने का नाम था प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार परगना था जिसका नाम था सोजत परगना। 2 परगने थे। इसने अपने बलबूते पर परगनों की संख्या 58 कर दी थी। और याद रखना, इसे 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। और 58 परगनों का मालिक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। एक और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसने अपने पिता राव गांगा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसलिए इसे मारवाड़ का पितरहंता शासक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। देखिएगा, मैं आगे बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, राव चंद्र सेन, मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है राव चंद्र सेन को कहा जाता है। और राव मालदेव की मृत्यु के बाद में जो मारवाड़ का शासक बना था, सबसे छोटा पुत्र था और छोटे पुत्र का नाम था राव चंद्र सेन। जसवंत सिंह जी को लेकर भी मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन पर। देखेगा, गिरी सुमेल का प्रसिद्ध युद्ध 1544 ईस्वी में जनवरी हुआ था, 5 जनवरी को। 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? एक तरफ है राव मालदेव और हुमायूं, बी ऑप्शन है राव मालदेव और शेरशाह सूरी, सी ऑप्शन है राव चंद्रसेन और अकबर, डी ऑप्शन है अजीत सिंह और औरंगजेब। गिरी सुमेल का युद्ध जो लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, किस किस शासकों के मध्य लड़ा गया था, हमें विशेष याद रखना है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, हाँ सर दीजिएगा, सबका राइट आंसर है। देखेगा, तो प्यारे विद्यार्थियों जो हाँ, राव देव गुजर बिल्कुल, राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी दूत भी कहा जाता है और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ये क्यों, कितने तारीख को हुआ था? 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में हुआ था। मैं इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ये युद्ध है, इस युद्ध की विशेषता क्या थी, क्योंकि जो ये युद्ध था, ये युद्ध इतना तगड़ा तरीके से लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने एक चाल खेली थी कि इसके 2 सेनापति हुआ करते थे। राव मालदेव के एक सेनापति का नाम जेता है और दूसरे का नाम कूपा। राव मालदेव के 2 सेनापति थे इसमें, एक का नाम है जेता और दूसरे का नाम है कूपा। प्यारे विद्यार्थियों, ये राव मालदेव इस युद्ध में उपस्थित नहीं था, हमें विशेष याद रखना है, राव मालदेव इस युद्ध में बिल्कुल उपस्थित नहीं था। और ये दोनों क्या, मैना मीणा, नमस्ते सर जी, हाँ नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था, जेता और कुपा को लेकर मैं बात करूं तो जेता कुपा क्या करते हैं? खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं इसका मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कभी शेरशाह सूरी ये बात नहीं चाहता था कि राव मालदेव और उसके 2 सेनापति वीर सेना नायक थे, ये दोनों साथ में रहे, तीनों साथ में रहे, क्योंकि अगर ये तीनों साथ में रहेंगे तो 100% रूप से शेरशाह सूरी की हार निश्चित है। और उसने एक गेम खेला प्यारे विद्यार्थियों, उसने 3 जाली कागज बनाए और 20-20 जो जेतार कूपा था दोनों के कक्ष में 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं भेज दी और
राव मालदेव से कह दिया कि मैंने आपके दोनों सेनापति को खरीद लिया है। तू जिनके बलबूते पर लड़ना चाहता है वो तेरे नहीं, वो तो मेरे खरीदे हुए दास है। राव मालदेव ने जब यकीन हुआ कि वास्तव में यार ऐसा हुआ है, जबकि उन दोनों को पता नहीं था। लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव का विश्वास था वो उड़ चुका था। वो क्या करता है, युद्ध भूमि को छोड़ करके चला जाता है। दोनों के सामने एक ही समस्या थी, क्या? या तो दुर्गति या फिर वीर गति, क्योंकि ये सब जीवन का सबसे बड़ा कलंक लग चुका है। इसलिए प्यारे विद्यार्थी, ये दोनों क्या करते हैं, जेतार कोपा। जेतार कोपा इतने खतरनाक तरीके से लड़ते हैं, इतने खतरनाक तरीके से लड़ते हैं प्यारे विद्यार्थी, इतने तगड़े तरीके से लड़ते हैं कि लास्ट में शेरशाह सूरी बीपी हाई हो चुकी थी बेचारे, नमाज पढ़ने बैठ जाता है और लास्ट में वो अल्लाह को याद करने लगता है। जब अंतिम समय में उसका एक सेनापति हुआ करता जलाल खा जलवानी, वो आता है और आकर के इन जेता और कुपा के क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ये दोनों वीर योद्धा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लास्ट में जब शेरशाह सूरी नमाज से उठा, उसको लगा कि वास्तव में यार इस युद्ध में मैं जीत चुका। उस समय उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बात साथ को देता। देखेगा, तो ये शब्द बोलने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। ये शब्द बोले थे किस युद्ध के बारे में? गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। देखो, जो अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन आ चुका। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बात साथ खो देता, ये कथन किस शासक ने किस युद्ध के बारे में कहा था? तो देखिएगा, यहाँ ए ऑप्शन है ओमे चौहान, राधे 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 प्यारे, देखेगा। तो ए ऑप्शन है अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद, बी ऑप्शन है हुमायूं ने चौसा के युद्ध के बाद, सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद, और डी ऑप्शन है बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद। तो इसमें जो राइट आंसर है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। जीतू जितेश, नमस्ते सर जी, नमस्ते साहब, नमस्ते। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद प्यारे विद्यार्थियों ये शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बात साथ खो देता। ये शब्द बोलने वाला जो था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन था? शेरशाह सूरी था। हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? इतिहास में जो रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी वो कौन थी प्यारे विद्यार्थियों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए ऑप्शन है रानी पित्तौरी, बी ऑप्शन है हमारे सामने रानी उमादेवी, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों रानी कर्मावती, और डी ऑप्शन है हमारे सामने अंसाबाई। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी वह कौन थी? देखिएगा, तो यहां पर हमारे सामने चार ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध थी उसका नाम था उमा दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा ये राव मालदेव जो की जो रानी हुआ करती थी, ये जैसलमेर का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था राव लोणकरण। लोणकरण, राव लोणकरण जैसलमेर का राजा हुआ करता था, उसकी पुत्री थी प्यारे विद्यार्थियों आशीष सर, राधे 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 सर। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था रूठी रानी को लेकर मैं बात कर रहा था पहले। रूठी रानी की विशेषता क्या है कि ये रूठी रानी है, ये रूठी रानी की लेकर मैं बात करूं तो रूठी रानी की विशेषता के राव लोणकर्ण की पुत्री हुआ करती थी। और कारण क्या था रूठने का? ऐसा माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि ये राव मालदेव को मरवाने का प्लान बनाया जा रहा था, तो उसका जो पता था उसकी जो सास ने बता दिया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसका एक कारण, दूसरा कारण माना जाता है कि एक भारमली नामक एक पासवान हुआ करती थी राव मालदेव की, तो उसको लेकर भी ये रूठ जाती है प्यारे तो, और ये रूट करके हमेशा हमेशा के लिए कहाँ चली गई थी? तारागढ़ में चली गई। बाद में प्यारे विद्यार्थियों इसे मनाने के लिए दो बाराटों को भेजा जाता है। पहले बार जो गया था वो एक बाराट जाता है और उसको मना करके कंप्लीट ले आता है। दोबारा अन्य रानियों को पता लगता है कि शायद अगर वो आ जाएगी तो राव मालदेव हमारे तो हो सकता है केयर करे या ना करे, तो अन्य रानियों ने एक बाराट को भेजा था
अब जब भेजा गया प्यारे विद्यार्थियों, तो डायरेक्ट वहां पर जाने के बाद जो आशा बारट था, वो बारट क्या करता है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है। रानी से कहता है कि पीव तजे तो मान रखे तज पीव, दो गयंद ना बंधई एकल खंबे ठाण। अगर मान को रखना है तो पति को त्यागना होगा, और पति को रखना है तो मान को त्यागना होगा। रानी का सोया हुआ स्वाभिमान वापिस जाग जाता है, और रानी वास्तव में वहां से चली जाती है। अरे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, टेंशन मत लो आप, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, पद बढ़ रहे हैं, लोड नहीं लेना है। देखेगा, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप तथा भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, अरे बेटा ध्यान दे ले, मारवाड़ का प्रताप तथा भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है अजीत सिंह, और डी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, मारवाड़ का जो प्रताप है वो किससे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबका राइट आंसर है, मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा कहा जाता है। इसके अलावा प्रताप का अग्रगामी दूत भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन एकमात्र स्वाभिमानी शासक हुआ करता था, राजपूताने के इतिहास का पहला शासक था, जिसने प्यारे विद्यार्थियों अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, लेकिन किसके सामने घुटने नहीं टेके? मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। प्रताप से पहले की मैं बात करूं तो प्रताप से पहला जो शासक था वो कौन था? राव चंद्रसेन था, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। बहुत ही स्वाभिमानी। अरे बेटा मैं गुस्सा कहाँ से हूँ? अरे गुस्सा मुझे आता नहीं रे, ध्यान दे। तो प्यारे विद्यार्थियों में आगे बता रहा था, अगला क्वेश्चन है मेरा, मुगल बादशाह अकबर ने 1570 ईस्वी में प्रसिद्ध नागौर दरबार का आयोजन किस उद्देश्य से किया था? मुगल बादशाह जो अकबर था, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रसिद्ध नागौर दरबार में आयोजन जो किस उद्देश्य से किया गया था, यहाँ पर ए ऑप्शन है राजपूतों से मित्रता करने, अकाल राहत कार्य के लिए, बी सी ऑप्शन है राजपूतों को अपनी अधीनता में लाने के लिए, और डी ऑप्शन है एक विशाल सेना बनाने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा कि अकबर ने जो 1570 ईस्वी में अकबर ने एक नागौर दरबार का जो आयोजन किया गया था, वो किस उद्देश्य से किया था? देखिएगा, हाँ तो देखिएगा राइट आंसर है प्यारे दोस्तों, राजपूतों को अधीनता में लाने के लिए। और ये जो नागौर दरबार था वह भारमल के कहने पर लगाया गया था, भारमल के कहने पर लगाया गया था। भारमल राजस्थान के इतिहास का पहला राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ये विशेष में याद रखना है। और इसमें जो भाग लेने वाले महत्वपूर्ण जो शासक है उस पर मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ। इसमें कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था? एक तो याद रखना, पहला जो आता है जैसलमेर से, और जैसलमेर से जो आया था उसका नाम था हर राय बाटी। हर राय बाटी, ये कहाँ से आता है? ये जैसलमेर से आता है। बीकानेर से भी आया था क्या कोई? बिल्कुल, बीकानेर से जो आया और उसका नाम था कल्याणमल। बीकानेर का कौन था प्यारे बच्चों? कल्याणमल। ये कल्याणमल बीकानेर से आया था। बीकानेर का कल्याणमल अपने दो बेटों के साथ में आया था। एक बेटे का नाम था प्यारे विद्यार्थियों राय सिंह, और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, ये दोनों बेटों के साथ में इसने क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी, विशेष हमें याद रखना है। जिसके बाद में आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर एक और राजपूत भी गया था जिसका नाम सुना है आपने, मारवाड़ का शासक रामचंद्र सेन। वो भी तो गया था प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन वो गया तो था, कंडीशन ये रहती है प्यारे विद्यार्थियों कि यहां पर जाने के बाद अकबर का जो झुकाव था इनके दोनों भाइयों की तरफ था। बड़ा वाला जो भाई था उसका नाम था राम सिंह, और दूसरे भाई का नाम था उदय सिंह। तो अकबर का झुकाव उनकी तरफ देखते हुए ये क्या करता है, वहां से रवाना हो जाता है, और ये फिर वहां से चला गया था पैदल, लेकिन इसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, विशेष याद रखना। अकबर ने यहाँ पर अकाल राहत कार्यों के लिए एक तालाब का भी निर्माण करवाया था, उस तालाब का नाम था सुकर तालाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के किस शासक ने सबसे पहले मुगलों की
अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मारवाड़ का पहला शासक कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ए ऑप्शन है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह और डी ऑप्शन है राव सूर सिंह। तो आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबका राइट आंसर है यह है मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी मारवाड़ का जो पहला जो शासक है वह कौन था? उदय सिंह था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना। हाँ, जगत गोसाई के साथ, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। जहांगीर ने किस राठौड़ शासक को दलथम्मन सेना को रोकने वाला की उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर जो है उसने मारवाड़ के किस राजा को दलथम्मन की उपाधि दी थी प्यारे विद्यार्थियों? तो ये ऑप्शन है हमारे सामने सूर सिंह, बी ऑप्शन है गज सिंह, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह और डी ऑप्शन है अमर सिंह। तो सबका हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो गज सिंह है, गज सिंह को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? दलथम्मन की उपाधि दी थी, हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मत्तरी की राण 1644 ईस्वी में नामक प्रसिद्ध युद्ध किन दो रियासतों के बीच हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, मत्तरी की जो राड़ हुई थी वो कौन सी दो रियासतों के मध्य हुई थी? दो शासकों के मध्य हुई थी। देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है बीकानेर और जोधपुर, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों नागौर और बीकानेर, सी ऑप्शन है हमारे सामने जोधपुर और जयपुर, डी ऑप्शन है मेवाड़ और मारवाड़। तो देखिएगा देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें है नागौर और बीकानेर। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर और इधर एक रियासत हुआ करती थी उसका नाम था नागौर। यहाँ पर बीकानेर का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था करण सिंह और इधर का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था अमर सिंह। दोनों के मध्य प्यारे विद्यार्थियों घमासान युद्ध होता है। कारण क्या रहा युद्ध का? युद्ध का कारण था प्यारे विद्यार्थियों एक जो दो खेत थे और एक किसान जो था प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक है किलवा गांव, तो इधर था बीकानेर का, और एक है जाखड़िया गांव, जाखड़िया जाखड़िया गांव, किलवा गांव और जाखड़िया गांव प्यारे विद्यार्थियों। बेटा खाना तो बना ले, तू काहे को टेंशन ले रहा है? देखेगा तो यहाँ पर खिलवा गांव है, इधर है जाकड़िया गांव, और दोनों गांव के जो किसान थे, इधर जो यहाँ का जो किसान था खिलवा गांव का, इसकी जो यहाँ से बेचारा क्या करता है, ये बैलगाड़ी लगाता है यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर जो मतीरे जो आए थे पैर थे वो यहाँ पर आते हैं और दोनों के मध्य इस को लेकर के विवाद होता है। ये विवाद दोनों शासकों तक पहुंच गया और प्यारे विद्यार्थियों अंतिम रूप से जो इस युद्ध में जो विजय रही थी, इस राड़ में जो विजय हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, वो किसकी हुई थी? करण सिंह की विजय हुई थी। अब जिसके बाद मैं आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है वह है कटार का धनी किस शासक को कहा जाता है? कटार का धनी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? पहले तो ए ऑप्शन है अमर सिंह राठौड़, बी ऑप्शन है दुर्गादास राठौड़, सी ऑप्शन है राव चंद्रसेन और डी ऑप्शन है गज सिंह। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कटार का धनी के नाम से किसे जाना जाता है? वह है अमर सिंह, जो मैंने अभी आपको बताया, अमर सिंह राठौड़ जो नागौर का है। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहा जाता है, विशेष याद रखना। और ये वही है जिसने शाहजहां के दरबार में एक सलावत खां जो एक बक्सी हुआ करता था, उनकी गर्दन को काट दी थी पैर दिया। तो ये वही शासक है जिसे तलवार का धनी कहा जाता है, कटार का धनी भी कहा जाता है, विशेष हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसके बाद औरंगजेब ने कहा था कि आज यहाँ कुछ नहीं है, कुपर है यहाँ पर, आज कुपर का दरवाजा टूट गया, ये शब्द जो बोला था वह महाराजा जसवंत सिंह के बारे में बोला था। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है काबुल और डी ऑप्शन है जमरूद। किस स्थान पर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, जमरूद नामक स्थान पर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। जमरूद जो पड़ता है वो अफगानिस्तान में पड़ता है
और याद रखना प्रदेश की मृत्यु के समय औरंगजेब ने शब्द बोला था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर, सॉरी, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जबकि अमीर खुसरो ने एक शब्द बोला था रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। देखिएगा, मैं आगे बात करता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा करने और उन्हें औरंगजेब के चंगुल से निकालकर मारवाड़ का शासक बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिएगा, औरंगजेब के चंगुल से जो बचाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? देखिएगा, यहाँ ऑप्शन ए है वीर दुर्गादास राठौड़, बी ऑप्शन है मुकुंद दास खींची, सी ऑप्शन है गोरादाई और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। रुद्राक्ष बेटा ध्यान दे ले। तो प्यारे विद्यार्थी, ये चार ऑप्शन है हमारे सामने कि इन्होंने चारों में से किसने किसने सहायता की थी। देखेगा, हाँ, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दुर्गादास राठौड़ भी था, मुकुंद दास खींची भी था और गोरादाई भी थी। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़ को किसने कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस जो बताने वाला था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन है जी एस ओझा, बी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, सी ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद, डी ऑप्शन है विश्वेश्वर नाथ रेवू। तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो दुर्गादास राठौड़ है। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस जो कहने वाला था वो कौन था? विशेष हमें याद रखना है, वह है प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। अगला पॉइंट है खेजड़ली आंदोलन 1730 ईस्वी में, जिसमें अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया, उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? प्यारे विद्यार्थी, जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? देखिएगा, ए ऑप्शन है अजीत सिंह, बी ऑप्शन है आबे सिंह, सी ऑप्शन है राम सिंह और डी ऑप्शन है मान सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ली जो आंदोलन हुआ था उस समय मारवाड़ का शासक है वो कौन था? देखिएगा, तो खेजड़ली आंदोलन के समय जो मारवाड़ का राजा हुआ करता था वो था अबे सिंह, और अबे सिंह के समय प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ली आंदोलन हुआ था और इसने खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए एक इसका मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था गिरधारी दास भंडारी। गिरधारी दास भंडारी, और इस गिरधारी दास भंडारी को पेड़ काटने के लिए कौन से गांव में भेजा था? खेजड़ली गांव में भेजा था। यहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम था अमृता देवी विश्नोई। इन इसने, ये रामो विश्नोई की पत्नी हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों, और इसने इन पेड़ों की रक्षा करते हुए पहली बार अपना बलिदान दिया था। और याद रखना, इसके साथ में 363 लोगों ने अपने प्राण दिए थे, जिनमें 69 तो महिला थी और 294 पुरुष थे प्यारे विद्यार्थियों। वन्य जीव पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, हमें विशेष याद रखना है। हाँ, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल पहली बार 12 सितंबर है बेटा, अक्टूबर नहीं है, 12 सितंबर 1978 ईस्वी में पहली बार दिया गया था। तो केजरल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 सितंबर को, और केजरल जो मेला लगता है वह भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन्यासी राजा के नाम से प्रसिद्ध मारवाड़ के शासक कौन थे जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे? मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थी भीम सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है तहल सिंह और डी ऑप्शन है जसवंत सिंह दित्ते। तो मारवाड़ का सन्यासी राजा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है भीम सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है तहल सिंह और डी ऑप्शन है जसवंत सिंह। देखिएगा, तो मान सिंह है, मान सिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है, और इसने नाथ पुराण नामक ग्रंथ भी इसी के द्वारा लिखा गया था। मान प्रकाश पुस्तकालय जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जिसका निर्माण करवाया था, स्थापना की थी किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। तो इसी को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौर राज्य की स्थापना किसने की थी? बीकानेर का जो राठौर राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा, ए ऑप्शन है राव जोधा, बी ऑप्शन है राव बीखा, सी ऑप्शन है राव लूणकरण और डी ऑप्शन है राव जेतसी। तो याद रखना पहले तो बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा, हाँ बेटा, उनके गुरु हुआ करते आयस देवनाथ जी, उन्होंने शासक बनने की घोषणा की थी जालौर में। देखिएगा, तो राव बीका है, राव बीका ने बीकानेर की 1465 ईस्वी में बीकानेर में जाकर के क्या की थी प्यारे, तो राठौड़ वंश की स्थापना की थी। बाद में इसने 1488 ईस्वी में एक शहर को बसाया था और उस शहर का नाम था बीकानेर शहर, विशेष में याद रखना। और बीकानेर शहर को बाद में इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था।
अगला क्वेश्चन है बीकानेर की स्थापना किस दिन की गई थी, जो आज भी बीकानेर की स्थापना दिवस माना जाता है। बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो किस दिन हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन है हमारे सामने दीपावली, बी ऑप्शन है दशहरा, सी ऑप्शन है अश्वत्थ तृतीया या अक्षय तृतीया है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अक्षय तृतीया, यहाँ है अक्षय तृतीया। तो और डी ऑप्शन है होली। तो प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर जो शहर है उसकी जो स्थापना हुई थी वो किस दिन हुई थी, देखिएगा। तो इसमें राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर में किसकी स्थापना हुई थी, याद रखना बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। और इसी दिन प्रतिवर्ष क्या पतंग महोत्सव मनाया जाता है। बीकानेर में पतंगबाजी जो की जाती है वो कहाँ कब की जाती है, अक्षय तृतीया के दिन की जाती है। 1488 ईस्वी में बीकानेर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसी दिन विशेष में याद रखना है। कलयुग का कर्ण किस बीकानेर शासक को कहा जाता है। कलयुग का जो कर्ण के नाम से जो प्रसिद्ध था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों, देखेगा। ए ऑप्शन है राव बीका, बी ऑप्शन है राव जेतसी, सी ऑप्शन है राव लोणकरण और डी ऑप्शन है राव कल्याणमल। तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है विशेष बताइए प्यारे विद्यार्थी, देखेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव जेतसी छंद है जो बिट्टू सुधा जी ने लिखा था, और उसमें कलयुग का जो कर्ण कहा गया है वो किसको कहा गया है, उसका नाम था राव लोणकरण, जिसने बीकानेर के अंदर एक शहर की स्थापना की थी और उस शहर का नाम था लोणकरण सर और एक झील का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम था लोणकरण सर झील, विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की उपाधि किससे दी है। मुंशी देवी प्रसाद जो है उसने राजपुताने का जो कर्ण कहा है वो किसको कहा है। ए ऑप्शन है राव लोणकरण, बी ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, सी ऑप्शन है महाराजा कर्ण सिंह, डी ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों राजपुताने का जो कर्ण कहा है वह किसको कहा है, देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर है महाराजा राय सिंह। इस महाराजा राय सिंह को क्या कहा जाता है, राजपुताने का कर्ण कहा है। वह किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने। और कलयुग का जो कर्ण कहा जाता है वो राव लोणकरण को कहा जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के शासक कौन थे। जांगलदर जो बादशाह है वह किसको कहा जाता है, जांगल हाँ कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, अगर फोन की बैटरी जा रही है तो कोई बात नहीं, हो जाने दे उसको स्विच ऑफ। ए ऑप्शन है बी, ए ऑप्शन है राय सिंह, बी ऑप्शन है सूर सिंह, सी ऑप्शन है करण सिंह और डी ऑप्शन है अनूप सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो जांगलदर जो बादशाह है वह कहा जाता है, हाँ वेरी गुड, करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा जाता है, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे विद्यार्थी तुम्हारे फोन की बैटरी जाने वाले है और मेरे क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में।